तो शादियाँ पहले घर पे हुआ करती थी जी। उसमें हम खाली मेहमानों को अटेंड करने में बिजी रहते थे जी। इनको लाना घर में है, कमरे ले भी नहीं जाना, होते थे। कमरे नहीं होते थे जी। आज हम होटल में आने के बाद सारी कुछ व्यवस्थाएं बाहर उपलब्ध हैं, सिस्टमेटिक हो गई है। सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है। लोग हम अपने मेहमानों को अटेंड कर सकते हैं, खुद एंजॉय कर सकते हैं। जो शादियाँ पहले घर मोहल्ले में होती थी, गली मोहल्ले में होती थी, अब शादी यहाँ पे होने लगी होटल में। खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता होगा, तब कम बात करें तो? सर देखिए शादियाँ मेन चूंकि बजट पे सवाल आ जाता है, बजट पे बात टिक जाती है, भैया बजट हम एफोर्डेबल है कि नहीं? होटल्स में लोग चाहते हैं कि सर्विस अच्छी मिले और जल्दी मिले। दो जो है मुख्य भूमिकाएं रहती हैं होटल में, बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में। बिल्कुल। तो हमारे फोकस इसी पे कि हम इन दो चीज़ों को बेहतर से बेहतर लोगों तक पहुँचा सकें। मुझे लगता है कि रिसाली क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ा होटल होगा रिसाली क्षेत्र में, कह सकते हैं सर। कह सकते हैं, क्योंकि और मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि इस इलाके में कोई बड़ा होटल हो। सर अपने मुझसे अपनी तारीफ करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ लोगों का जो फीडबैक है जी, उनका ये कहना है कि हाँ इस क्षेत्र में तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट होटल। वन ऑफ द बेस्ट होटल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शादियों का सीज़न आने वाला है और शादियों का सीज़न आए तो आपके लिए क्या काम की चीज़ है वो बताना भी हमारा काम है, क्योंकि शादियां होती हैं एक बार तो अच्छे से हो, बढ़िया हो। तो ट्रेंड जो बदला है, जो शादियां घर में होती थी किसी समय में, अब शादियां जो है होटल जो है होटल पे आ गई है, रिसोर्ट पे आ गई है। तो वो शादियों के ट्रेंड पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं चतुर्वेदी जी, जो समायरा इन जिसे आप देख पा रहे थे 4 मंजिला होटल शानदार रिसाली प्रगति नगर में मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं चतुर्वेदी जी से, चूँकि जनरल मैनेजर है यहाँ के, और इनके समायरा इन में क्या कुछ है वो भी बताएंगे और शादियों के ट्रेंड के बारे में। चतुर्वेदी जी, आपको भी लगता होगा कि जो शादियों का ट्रेंड है, जो शादियाँ पहले घर में होती थी, मोहल्ले में होती थी, अब शादी मोहल्ले से हट के होटल तक आ गई है, कितना चेंज हुआ होगा? काफ़ी कुछ बदल गए हैं, ये कह सकते हैं पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जी। तो शादियाँ पहले घर पे हुआ करती थी जी। उसमें हम खाली मेहमानों को अटेंड करने में बिजी रहते थे जी। इनको लाना घर में है, कमरे ले भी नहीं जाना, होते थे। कमरे नहीं होते थे। जी। आज हम होटल में आने के बाद सारी कुछ व्यवस्थाएं बाहर उपलब्ध हैं, सिस्टमेटिक हो गई है। सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है। लोग हम अपने मेहमानों को अटेंड कर सकते हैं, खुद एंजॉय कर सकते हैं। पहले होता था हम शादियों में सिर्फ मेहमानों को अटेंड कर पाते थे, अपनी शादी खुद एंजॉय नहीं कर पाते थे। अटेंड कर पाते थे, उसके बाद खाना खिलाते रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि शादियों में हम लोगों को अटेंड भी कर पाते हैं, अपनी शादी खुद एंजॉय भी कर पाते हैं, लोगों से फीडबैक भी मिल पाता है शादियाँ कैसी रही, फंक्शन कैसा रहे। तो इस कारण से आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो शुरू हुई हैं, लड़का पक्ष भी आ गया, लड़की पक्ष भी एक ही जगह आ गया। ये ट्रेंड आजकल काफ़ी चल गया है, जिसके तहत देखते हुए आजकल काफ़ी लोग मूव कर रहे हैं कि लोग होटल्स वगैरह बुक कर रहे हैं शादी के लिए। तो होटल बुक करना है तो भैया समायरा इन है। आप मुझे समायरा इन के बारे में बताइए, समायरा इन में क्या कुछ खास है? क्योंकि छाया गार्डन, मुझे लगता है कि रिसाली क्षेत्र के रहवासी जानती होंगे छाया गार्डन क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। अब छाया गार्डन जो है समायरा इन हो चुका है। क्या कुछ है समायरा इन में? समायरा यहाँ पे पहले भी आया, मैं शादी अटेंड किया हूँ हाल फिलहाल में। जी। समायरा इन की अगर शुरुआत करें हम लॉन से ही करते हैं। जी। हमारा जो मेन इसका मुख्य है स्रोत ये लॉन है। ये कम से कम 2000 लोग एक साथ की गैदरिंग यहाँ हो सकती है। काफी सुंदर है, बढ़िया हरा भरा है, बढ़िया घास लगा हुआ है, स्टेज भी बना हुआ है। कंटिन्यू अभी हमारे पास शादियां हो रही है, देखिए कल भी शादियां थी, उसका स्टेज वगैरह डेकोरेशन अभी है। आगे भी हमारे पास शादियों की बुकिंग है काफ़ी। इसके अलावा हमारे पास 25 वेल उपलब्ध पूरे एसी कमरे हैं शादियों में लोगों के रुकने के लिए। इसके अलावा हमारे पास रेस्टोरेंट है जो 50 कवर का रेस्टोरेंट है। इसके अलावा खाना स्वादिष्ट है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आएंगे तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप टेस्ट कीजिए, पता चलेगा लोगों को। और जो लोगों के अभी तक फीडबैक मिल रहे हैं कि काफ़ी कुछ हमने पहले से बेहतर किया और कोशिश है कि अपने रेस्टोरेंट में फेमस सबसे टेस्ट क्या चीज़ है? आप जैसे भी चाहे, अगर हम तंदूर के सेक्शन में जाएंगे तो पनीर की डिशेस काफ़ी फेमस है। हम वैसे कोशिश करेंगे हमारा सिजलर प्लेटर, ये हम लोग अपना फोकस बना रहे हैं कि इस पे हम फोकस करेंगे और ये चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और आज की डेट में हम कोशिश करें कि हम यूथ क्राउड को भी कवर करें। पार्टियां तो हो रही है आपके यहाँ, फ्रेशर पार्टीज हो रही है, अभी भी आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, शादियों के डेस्टिनेशन मैचिंग का सीजन चल रहा है। तो उसके साथ हम चाह रहे हैं कि हम किटीज़, यूथ क्राउड की जो फ्रेशर्स पार्टी, वेलकम पार्टीज़ हैं, हम उनको भी कवर कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, जो शादियाँ पहले घर मोहल्ले में होती थी, गली मोहल्ले में होती थी, अब शादी यहाँ पे होने लगी होटल में, खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता होगा, तब कम बात करें तो? सर देखिए शादियाँ मेन चूंकि बजट पे सवाल आ जाता है, बजट पे बात टिक जाती है, भैया बजट हम एफोर्डेबल है कि नहीं? बिल्कुल जी। सर शादी हर किसी का सपना रहता है कि शादी एक बार होती है, अच्छे से हो। जी। कोरोना काल के बाद कुछ समय ऐसा बदला कि हमने समय नहीं दे पाया, किसी ने शादियाँ मजबूरन घर में करनी पड़ी। ऑनलाइन शादी होती थी, ऑनलाइन शादियाँ होती थी, या 40-50 आदमी बहुत से मोद इकट्ठे हो गए। बाद में प्रशासन ने ऐसा कुछ नियम कर दिया कि उसके हिसाब से हम शादियाँ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय सब कुछ सुधरा, व्यवस्थाएं खुल गई। तो कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम बजट में आपकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था करके शादी कर सकें। और लोगों के फीडबैक अभी तक यही रहे कि शादियाँ समायरा इनमें जो भी रही, सबका अच्छा खासा अनुभव रहा। हाल फिलहाल में बड़े बड़े लोगों की शादी हुई आपके यहाँ? काफ़ी बढ़िया फंक्शन हुआ। बिल्कुल। बीजेपी लोगों के हमारे काफ़ी जो बड़े हैं इंडस्ट्री, उसके लोग जुड़े हुए हैं। इवन हमारे जो
ओनर है मिस्टर आरिफ खान जी, उनसे लोग काफ़ी परिचित है, उनको लोगों ने फीडबैक दिया। फीडबैक भी दिया है जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। बाकी ट्रेंड की अगर मैं बात कर रहा था कि शादियों में और जो मोहल्ले वाली शादी रही है वो होटल में शिफ्ट हो गई, और क्या चीज़ आप लोग महसूस कर पाते होंगे, मतलब होटल सर्विस में जो बात होती है, खाना पीना, वो क्या चीज़ चेंज हुआ होगा? खाना पीना सर कि आज की डेट में लोग चाहते हैं कि सर्विसेज उनको तुरंत मिले, वो बैठे सर्विस तुरंत, क्योंकि आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समय किसी के पास नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ चाहते हैं जी, होटल्स में लोग चाहते हैं कि सर्विस अच्छी मिले और जल्दी मिले। ये दो जो है मुख्य भूमिकाएं रहती हैं होटल में, बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में। बिल्कुल। तो हमारे फोकस इसी पे है कि हम इन दो चीज़ों को बेहतर से बेहतर लोगों तक पहुंचा सकें। बाकी स्टाफ कितने आपके हैं? अभी मेरे पास 50 स्टाफ्स हैं। 50 स्टाफ जी, जो लगातार बढ़िया वेल क्वालिफाइड होंगे। बिल्कुल फिट सारे हमने बाहर से हम सारे इंस्टीट्यूट से मंगवाए हुए स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ट्रेंड है हमारे ऑलरेडी ट्रेंड है। बिल्कुल, आजकल ये होटल मैनेजमेंट में स्कोप बढ़ गया है, जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो उनको जॉब भी जल्दी जल्दी मिल जा रही है, होटल स्कोप बढ़ा है। पहले एक समय हुआ करता था कि आप कहाँ से पढ़े लिए? मैं कलकत्ता से किया मैंने पढ़ाई। ग्रेट, कलकत्ता से। और कहाँ काम कर चुके हैं आप तक? मैं दिल्ली 5 स्टार से मैंने स्टार्ट किया था, दिल्ली में था, देन मैं पुणे में था जी, उसके बाद फिर मैं मुंबई में भी रहा कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं रायगढ़ आया, बिलासपुर, देन सारा कुछ कहते हैं ना कि आदमी कहीं ना कहीं घूम फिर के एक बार समय घर पहुंच जाता है। घर पहुंच जाता है। आपको छत्तीसगढ़ी घर है? जी जी, मैं भिलाई से रहने वाला हूँ जी। और अब तो ये काफ़ी कुछ सुविधाएं बढ़ गई। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे होटल मैनेजमेंट के, लेकिन अब तो आपको सुविधा यहीं उपलब्ध हैं। अब इतने होटल्स रायपुर भिलाई में खुल गए हैं कि आज लोगों को यहीं एक्सपोजर और यहाँ सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जी, मुझे लगता है कि रिसाली क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ा होटल होगा रिसाली क्षेत्र में, कह सकते हैं सर, कह सकते हैं, क्योंकि और मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि इस इलाके में कोई बड़ा होटल हो। सर अपने मुझसे अपनी तारीफ करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ लोगों का जो फीडबैक है जी, उनका ये कहना है कि हाँ इस क्षेत्र में तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल है। बाकी शादी के अलावा बाकी पार्टीज वगैरह भी, समारोह वगैरह यहाँ पे आयोजित हो सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के हो, हर प्रकार की चाहे बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, सेमिनार, मीटिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, जी, किटी पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, यूथ क्राउड, उन सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। सारी चीज़ों के लिए ठीक है। बाकी शादियों का ट्रेंड बदलते रहेगा, बदलते के साथ में आपको भी बदलना होगा, और मुझे लगता है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के जो दौर आया है, जो ट्रेंड आया है, उस पर भी आपको ढलना होगा। तो समायरा इन है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर डिटेल दिए हुए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगा कि शादियों के बदलते दौर पर बात करनी चाहिए। खर्चा वर्चा बजट तो नॉमिनल है, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हाई फाई तो नहीं, 4 मंजिला दिख रही बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। बाकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सर्विसेज के बारे में आपको और भी चीज़ें पता चल जाएगी। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।